हे गाइस, दिस इज़ खुशी त्यागी। तो आज हम पढ़ेंगे वॉयरिज्म, जो कि बीएनएस में दिया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ वॉयरिज्म। बी वॉयरिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है दृश्यम मूवी, जिसमें देखी हो अजय देवगन की है। इसमें जो है अजय देवगन का हंसता खेलता परिवार जो है वो बिखर जाता है एक सरफिरे के आने से। जो इसकी लड़की की जो है वो नहाते हुए वीडियो निकाल लेता है, तो वो वॉयरिज्म के अंडर ही आता है। घबराओ मत। ये वीडियो मैंने किसी को दिखाया नहीं है। वीडियो लिया, आज आप देख रही हैं। कल इंटरनेट पे सारी दुनिया देखेगी कि आपकी बेटी नहाती कैसे है। Voyeurism: whoever watches or captures the image of woman engaging in private act in circumstances where she would usually have the expectations of not being observed either by the perpetrators or by any other person at the behest of perpetrator of disseminates such image shall be punished on first conviction। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? whoever watches, जो कोई कोई भी देखता है, यहाँ तक वॉयरिज्म नहीं होता। और कैप्चर्स द इमेज ऑफ वुमेन, वुमेन की इमेज कैप्चर करना, ये भी वॉयरिज्म के अंडर नहीं आता। तो वॉयरिज्म होता कब है? ठीक है, इंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट इन सर्कमस्टांसेस, इंगेज करना, कोई भी प्राइवेट एक्ट करना, वेयर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशंस ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व, जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा। ठीक है, इधर बाय द परपेट्रेटर और बाय एनी अदर पर्सन, कोई भी परपेट्रेटर हो या कोई भी अदर पर्सन हो, या परपेट्रेटर के द्वारा कोई और अगर किसी की इमेज निकाल रहा है जहाँ पे वुमेन जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि यहाँ उसे कोई ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो वो होता है वॉयरिज्म। इन सिंपल टर्म्स में बात करें तो वॉयरिज्म का मतलब होता है किसी के भी प्राइवेट पार्ट पे की फ़ोटोज़ निकालना विदाउट उसकी कंसेंट, या कोई भी किसी की प्राइवेट जगह पे जाके उसकी फ़ोटोज़ निकालना। ठीक है, अभी मैंने आपको दृश्यम मूवी दिखाई दी है, तो वो भी वॉयरिज्म के अंडर आता है, क्योंकि उसके प्राइवेट जगह पे उसे उसने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ कोई उसकी इमेज कैप्चर करेगा, बट वहाँ कर ली, तो वो वॉयरिज्म के अंडर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा करता है तो 1 साल से कम की पनिश नहीं किया जाता किसी को, और वो एक्सटेंड हो सकती है 3 इयर्स तक एक्सटेंड होगी, और लायबल होगा और फाइन भी लगेगा। एंड सेकंड टाइम पे जो है उसको 3 to 7 ईयर तक पनिश हो सकता है, वो उसको पनिशमेंट मिलेगी और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 में क्या दिया गया है? फॉर दिस पर्पस ऑफ सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स an act of watching carried out in place where which the circumstances would reasonably be expected to provide privacy, where the victim's genitals, posture, or breast are exposed or covered only in underwear, or the victim is using lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not kind ordinarily done in public। बेसिकली एक्सप्लेनेशन 1 में ये कहा गया है कि जो प्राइवेट एक्ट होते हैं उसके अंडर जो आता है किसी को देखना, मतलब किन-किन कंडीशंस में उसको देखना नहीं है। ठीक है, उसको प्राइवेसी चाहिए होती है, वो एक्सपेक्ट करके चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अंडरवियर में है, तो उस टाइम अगर हम किसी की कंसेंट के बिना उसकी फ़ोटोज़ निकालते हैं या उसको देखते हैं, तो वो वॉयरिज़्म के अंडर आती है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, अगर कोई अपनी लैबोरेटरी में है, तो वहाँ भी वो एक्सपेक्ट करके चलता है इंसान कि हाँ, उसे कोई नहीं देखेगा। ठीक है, एंड द थर्ड इज़, अगर कोई सेक्सुअल एक्ट करता है और उसकी कोई वीडियोज़ या फ़ोटोज़ निकाल रहा है या उसको देख रहा है बिना उनके कंसेंट के, तो वो भी वॉयरिज़्म के अंडर आता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। वेयर द विक्टिम्स कंसेंट टू द कैप्चर्स ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर डिसेमिनेशन टू द थर्ड पर्सन्स, एंड वेयर द सच इमेज और एक्ट इज़ डिसेमिनेटेड, such dissemination shall be considered an offense under this sections। बेसिकली एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो हमें ये बोलती है कि अगर कोई भी विक्टिम अपनी कंसेंट से किसी को अपनी कैप इमेज जो है वो कैप्चर करने दे रहा है, तो उसका जो है वो सिर्फ उसको, उसने किसी भी व्यक्ति ने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अपने बीएफ को अपनी न्यूज़ फोटोज़ क्लिक करके सेंड करता है, या कोई भी हस्बैंड को या कोई भी किसी को भी अगर सेंड कर रहा है,
तो वो उसने कंसेंट सिर्फ़ उस इंसान को दी है। अगर वो इंसान उनको किसी थर्ड पर्सन को दिखाता है, ठीक है? या फिर पब्लिकली उनको शो करता है अपने प्रॉफ़िट के लिए, तो वो भी वोयरिज़्म के अंडर आता है। बहुत केसेज़ में आपने सुना होगा किसी ने किसी को फ़ोटो सेंड कर दी और उसने पब्लिकली फिर शेयर कर दी, तो वो भी वोयरिज़्म के अंडर आता है, ठीक है? तो हम यहाँ से उसको बहुत हेल्प मिलेगी अगर किसी की ऐसे फ़ोटोज़ वग़ैरह पब्लिकली किसी के थ्रू शेयर की गई हो, तो वो सेक्शन 77 वोयरिज़्म के अंडर पनिशमेंट उसको मिलेगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।